मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 का पाठ संख्या 11 का कहानी बाल गोविंद भगत का सार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने लेखक परिचय दिया था। इस वीडियो में मैं कहानी का सार बताऊंगा और 1 से 2 तक के क्वेश्चन आंसर भी। बाल गोविंद भगत एक खुशमिजाज व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत कहानी के माध्यम से लेखक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता और संस्कृति का सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत बाहरी आडंबरों और अनुष्ठानों को मूर्खतापूर्ण मानते थे। वे एक गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन व्यतीत करते थे। बाल गोविंद भगत का परिवार सीमित था। बाल गोविंद भगत, उनकी पुत्रवधू और उनके बेटे, ये 3 ही सदस्य उनके परिवार में थे। उनका जीवन खुशहाल था, उनमें संतोष व्याप्त था। बाल गोविंद भगत कबीर विचारधारा को मानने वाले थे। वे गृहस्थी का काम करते थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे। उनमें भी उनकी तन्मयता थी। वे उसमें भी कबीर के दोहे बड़ी ही कुशलतापूर्वक और मधुर स्वर में गाया करते थे। उनके गान में इतनी मधुरता थी कि वहाँ के बाल बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी उनके गानों पर थिरकने लगती थी। बाल गोविंद भगत आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वे किसी भी बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करते थे। वे भौतिक सुख साधनों पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर तक की भी चिंता नहीं थी। बाहरी सामाजिक परंपराएं जो विद्यमान थी, उनका वे कट्टर विरोधी थे। उदाहरण के लिए, बाल गोविंद भगत का जब बेटा मरा तो वे शोक मनाने के बदले वे खुशी मना रहे थे और वे अपने बेटे के शव के नज़दीक बैठकर कबीर के दोहे बड़े ही लय के साथ गा रहे थे और अपने पुत्रवधू को भी कह रहे थे कि आप भी खुशी मनाओ, क्योंकि आज आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। अब मैं आपको इसका 1 और 2 का प्रश्न अभ्यास बताऊंगा। बाल गोविंद भगत कहानी का प्रश्न 1 है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, बाल गोविंद भगत बेटा बहू से युक्त परिवार, खेतीबाड़ी, साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका चरित्र साधु जैसा था। वे झूठ कभी नहीं बोलते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उनकी वेशभूषा साधारण थी। वे कबीरपंथी थे। कबीर मठ से जो भी प्रसाद स्वरूप उन्हें मिलता था, वे स्वीकार कर लेते थे और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेली क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसीलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनकी
पति की मृत्यु के बाद वे एकदम अकेले हो जाते और स्वयं भगत वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो गए थे। वे नेम धर्म करने वाले इंसान थे। वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करता, इसलिए वह उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहती थी और जीवन बिताना चाहती थी। अब मैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।